आज की वीडियो में हम शिद्दत की गर्मी में बिजली को बचाते हुए घरों को ठंडा रखने के कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे कि जिनसे बिना बहुत ज़्यादा खर्चे या मेहनत के हम बहुत हद तक बिजली को भी बचा सकेंगे और बिल्कुल मामूली से रद्दोबदल से अपने घरों को भी ठंडा रख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एनर्जी का यूज़ करके घर को ठंडा रखा जाए, जिसमें सबसे पहला नंबर घर की वेंटिलेशन का आता है, जिसमें एग्जॉस्ट फैन का किरदार बहुत अहम होता है। तो उसे लॉन्ग टाइम चलाने के लिए भी बहुत बिजली लगती है, इसलिए एग्जॉस्ट फैन की जगह विंडोज़ पर अगर हम 12 वोल्ट वाले फ़ैन लगा लें, फिर भले वो सारा दिन भी चलते रहें, एग्जॉस्ट फैन से बहुत कम बिजली लेंगे। और ऐसी जगह जहाँ से मुसलसल हीट निकलती हो, जैसे कि किचन, तो किचन में भी ये 12 वोल्ट का फ़ैन एज आ एग्जॉस्ट फ़ैन लगा लेंगे और खाना पकाते वक्त उसे ऑन कर लेंगे, तो किचन की हीट घर के अंदर जाने की बजाय उस एग्जॉस्ट फ़ैन के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। कोशिश करें कि अपने घर को अंदर से ठंडा रखने पर जोर देने की बजाय बाहर की तरफ से हीट को अंदर आने से बचाएं, जिससे ये होगा कि घर कम गर्म होगा और हमें घर को अंदर से ठंडा करने के लिए कम एफर्ट करना पड़ेगी। घर का नक्शा बनवाते वक्त उसकी खूबसूरती से ज़्यादा सूरज के निकलने और गुरूब होने की सिमत को देखते हुए वेंटिलेशन का और धूप से बचने का प्रॉपर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियों में धूप की तपश से हमारा घर 80% छत और 20% दीवारों की वजह से गर्म होता है। इसलिए बाहरी दीवारों और छतों को हीट प्रूफ लाजमी करें, जिसकी वीडियोस मेरे चैनल पर भी मौजूद है। आप भी वो डिटेल्ड वीडियो देखकर अपने घरों की छतों और दीवारों को बहुत सस्ते में हीट प्रूफ और वाटर प्रूफ कर सकते हैं। खिड़कियों के शीशों को हीट प्रूफ करें, क्योंकि हमारे घरों में खिड़कियों के शीशे सूरज की तपश से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। इन्हें हीट प्रूफ करने का मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। खिड़कियों को बाहर की तरफ से मोटे पर्दे या बांस की चिकें लगाएं और उन चिकों को किसी स्प्रे की मदद से बार बार गीला भी करें। उससे ये होगा उनमें से गुजरकर आने वाली हवा का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कमरों के बाहर बरामदों में या ऐसी खिड़कियों से जहां से तेज़ गर्म हवा दाखिल होती हो, वहां मिस्ट सिस्टम लगाएं, ताकि हवा में ठंडक पैदा हो। बल्कि इस सिस्टम को अपने घरों की छतों और टेरेस वगैरह पर ज़रूर लगाएं और शाम को घर की तमाम लाइटें और पंखे बंद करके इस सिस्टम से फ़ायदा लें। बिजली की बचत भी होगी और सुकून भी मिलेगा। और रात को भी कमरों में सोने की बजाय छतों पर एयर कूलर या इस तरह का मिस्ट सिस्टम लगाकर सोने का मामूल बनाएं, जिससे बहुत हद तक बिजली की बचत होगी। घर के फ्रंट पर धूप पड़ने वाले टाइम पर किसी तरपाल, शेड या फाइबर वगैरह से साया ज़रूर करें, जिससे अगर आप एसी भी चलाते हैं तो उसकी एफर्ट बहुत कम हो जाएगी। कम बिजली इस्तेमाल करते हुए जल्दी कूलिंग कर लिया करेगा। एसी की सर्विस को सिर्फ गर्मी के स्टार्ट में ही करवाना लाजमी नहीं समझें, उसे बिना उतारे हर 1 माह के बाद खुद किया करें। इसकी भी डिफरेंट तरीके से सर्विस करने की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप वो देखकर अपने पसंद के तरीके से हर 1 माह के बाद सर्विस लाजमी करें। इससे भी एसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और बिजली की बचत होती है। एसी के आउटडोर पर भी साया लाजमी करें। एसी ख़राब होने से भी बचा रहेगा, मतलब गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई फॉल्ट भी नहीं आएगा और कूलिंग भी अच्छी करेगा। इसके ऊपर साया करने के लिए शेड बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार ठंडे पानी से नहा लें, जिससे बॉडी टेम्परेचर डाउन रहेगा और हीट स्ट्रोक से भी बचा रहेगा। और जाहिर है कि इसके लिए टैंकी के गर्म पानी को भी ठंडा रखना ज़रूरी है, जिसकी 2 कॉम्पिटेंट वीडियोस भी इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे दिन में लाइट्स की बजाय विंडोज़ के पास बैठकर कुदरती रोशनी का फ़ायदा उठाएं। जितना मुमकिन हो पंखे स्लो स्पीड में चलाएं, क्योंकि स्लो स्पीड में पंखा भी कम बिजली लेता है और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे वो बिजली ज़्यादा लेता जाएगा। आराइशी लाइटों का इस्तेमाल भी कम से कम करें। घरों में हल्के कलर का पेंट करवाएं, जिससे वो गर्मी को जज़ब नहीं करेंगे और ज़्यादा लाइट्स भी नहीं चलानी पड़ेंगी। कपड़ों को बहुत ज़्यादा इस्त्री नहीं करें, उन्हें ज़्यादा गीला करें और बहुत कम इस्त्री करें। बहुत ज़्यादा सलवटें निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि गर्मी में कपड़े पहनते ही फ़ौरन से फिर से वैसे हो जाते हैं। कपड़ों को धोने के बाद सुखाने के लिए इस तरह फैलाएं कि सूखने के बाद उन्हें इस्त्री करने की गुंजाइश बहुत कम रहे।
लाइक अगर आप उन्हें हैंगर में डालकर किसी तार पे हैंग कर देते हैं तो सूखने के बाद अगर हम उन्हें इस्त्री करना चाहते हैं तो वो झट से इस्त्री हो जाते हैं। इसके बावजूद अपने इस्त्री के टेबल में 15 रुपए की एक प्लेट लगाएं, जिससे कपड़े भी फ़ौरन इस्त्री होंगे और बिजली का बिल भी कम आएगा। मतलब आपको कपड़े सिर्फ एक साइड से इस्त्री करना पड़ेंगे, दूसरी साइड से वो खुद ब खुद इस्त्री हो जाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि बिजली की बजाय गैस वाली इस्त्री पर शिफ्ट हो जाएं। टैंकी में ऑटो कट स्विच लगाएं। इसके लगाने से पानी ओवर नहीं होगा और मोटर एक्स्ट्रा नहीं चलेगी, बल्कि वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी चलेगी, जिससे उसके गर्म होकर जलने के चांस कम हो जाएंगे। उसे एक ही दफ़ा में ज़्यादा देर चल के पूरी टैंकी को नहीं भरना पड़ेगा और आपको टैंकी में पानी ख़त्म हो जाने की टेंशन भी नहीं रहेगी। इसमें भी ज़्यादा बेहतर यही होगा कि मोटर को भी 12 वोल्ट पर शिफ्ट कर लें। मोटर को हमेशा टैंकी की हाइट के मुताबिक लगाएं। ऐसा नहीं हो कि टैंकी बहुत हाइट पर लगी हो और मोटर इतनी पावर की ना हो कि वहां तक पानी इजीली पहुंचा ना सके, तो ऐसी मोटर भी ज़्यादा देर चलते रहने की वजह से बिजली के बिल में इजाफे का बायस बनती है। यूपीएस लगाया हुआ है तो उस पर भी नज़र रखें कि वो बैटरी को चार्ज करके बंद होता है या नहीं। अगर नहीं तो बैटरी या यूपीएस को चेक करें, उसमें से जो भी ख़राब हो उसे ठीक करवाएं, क्योंकि अगर बैटरी ख़राब हो चुकी है तो उसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा और बैकअप टाइम कम हो जाता है, तो उसे चार्ज करने के लिए यूपीएस को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो वो भी बिजली के ज़िया का बायस बनता है। इसी तरह फ्रिज को भी चेक करें कि उसका कंप्रेसर कूलिंग पूरी करने के बाद ट्रिप करता है या नहीं, मतलब ऑटो कट ऑफ होता है या मुसलसल चलता रहता है। ऐसी सूरत में फ्रिज की रबड़ को चेक करें कि कहीं से कूलिंग ज़ाया तो नहीं हो रही। उसके बाद थर्मोस्टेट को चेक करें, कहीं वो तो ख़राब नहीं है। और जिस चीज़ को भी चलाएं उसे चलाने के लिए उसके लोड के मुताबिक तार का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि एसी को भी 329 से चला दें और फ़ैन को भी। फ़ैन के लिए 329 की तार ठीक है, लेकिन एसी के लिए 736 रिकमेंडेड है। और तार भी प्योर कॉपर की यूज़ करें, वरना वो करंट लॉस करेगी, जिससे बिजली का बिल बढ़ेगा। जिनके पास 3 फेज़ मीटर हैं वो पीक आवर्स में बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें। इसी तरह वॉशिंग मशीन के साथ भी ऐसा ही है। उसके व्हील को हाथ से घुमाकर देखें, अगर वो इजी घूमता है तो ठीक है, और अगर उसे घुमाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है तो समझ लें कि आपकी वॉशिंग मशीन चलते हुए बहुत ज़्यादा वाली बिजली ज़ाया कर रही है। वक्त के साथ साथ उसका व्हील हार्ड हो जाता है, जिससे मोटर को घुमाने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ होती है और मोटर के जलने के भी बहुत ज़्यादा वाले चांस होते हैं। गर्मी में कपड़ों को बहुत देर तक या बहुत ज़्यादा वाला वॉश ना करें। वो ज़्यादा मैले होने की बजाय सिर्फ पसीने से स्टिंकी हुए होते हैं, जो सिर्फ चंद मिनटों की वॉशिंग से ही फ्रेश हो जाते हैं। और सुखाने के लिए भी स्पिनर की बजाय धूप का इस्तेमाल करें। तेज़ धूप है तो 15 से 20 मिनट के लिए फैलाएं और उतार लें। ज़्यादा देर के लिए ना फैलाएं, वरना उनके कलर भी फेड हो सकते हैं। एसी वाले रूम में एसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कमरों को एयर टाइट रखने के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए जिससे एसी बिजली कम ले और कूलिंग ज़्यादा करे, तो इसके लिए आप डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें 1-2 चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ कि कमरे में लोहे या स्टील से बने हुए फर्नीचर को कम से कम रखें, कमरे में लोहे की अलमारी रखने से गुरेज करें। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हैं, और आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को फॉलो करके बहुत कम बिजली खर्च करते हुए बहुत जल्दी अपने कमरे में कूलिंग कर सकते हैं। इसी तरह एसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सीलिंग फैन के साथ बेस्ट कम्बिनेशन की वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड की हुई है। आप उसे देखकर सीलिंग फैन का अपने एसी के साथ बेस्ट कम्बिनेशन बनाते हुए बहुत हद तक बिजली को बचा सकते हैं। घर में अगर फर्श की तरफ से गर्मी आती है, मतलब चलते फिरते फर्श गर्म लगता है, तो फर्श पे कारपेट बिछा लें। कारपेट बिछाने से ये मसला हल हो सकता है। घर में जिस जगह पर भी विंडोज़ हैं उनके ऊपर शेड ज़रूर बनाएं। अगर नहीं बना हुआ तो फाइबर का शेड ज़रूर लगवाएं। इससे भी ये होगा कि बाहर से जो हवा अंदर की तरफ जाएगी वो शेड की वजह से ठंडी होकर जाएगी। जितना मुमकिन हो पुराने पंखों को AC DC वाली नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर लें। अगर एयर कूलर में AC मोटर लगी हुई है तो वो भी कम बिजली नहीं लेता, उसे भी DC मोटर पर शिफ्ट कर लें, जो कि बहुत आसान है। इसकी भी वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा कम से कम खोलें, कूलर में पानी डालें, बर्फ़ डालकर पानी ठंडा करें और सारा दिन वहाँ से पानी पिया करें। फ्रिज भी बिजली का बिल बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो इसे हवादार जगह पर रखें, किचन में बिल्कुल नहीं रखें। और थर्मोस्टेट हर सूरत मौसम के मुताबिक रखें। हम थर्मोस्टेट को ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ही किसी एक नंबर पर कर देते हैं और फिर कुछ सालों के बाद ये गिला करते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट ख़राब हो गया। थर्मोस्टेट को गाहे बगाहे घुमाते रहा करें,
मौसम के मुताबिक उसकी जगह चेंज करते रहा करें। इससे थर्मोस्टेट भी ख़राब नहीं होता और फ्रिज की कूलिंग और परफॉर्मेंस भी बेहतर रहती है। किचन में तो बिल्कुल ना रखें, बल्कि सख्त गर्मी में इसके पीछे कंप्रेसर पर कंप्यूटर वाला 12 वोल्ट का फ़ैन लगा दें। कंप्रेसर ठंडा रहेगा और फ्रिज अच्छा काम करेगा। ये वाली वीडियो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब ओवन चलता है तो वो 1 टन के एसी जितनी बिजली लेता है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो ओवन का कम से कम इस्तेमाल करें। मोबाइल चार्जर, एलसीडी, ओवन, लैपटॉप और एसी वगैरह को जब बंद करें तो उन्हें मेन बटन से ऑफ करें। किसी भी चीज़ को रिमोट से बंद कर देना या रिमोट से ऑफ कर देना काफ़ी नहीं होता। उसके अंदर करंट जा रहा होता है और वो उसके सर्किट को मुसलसल ऑपरेट कर रहा होता है और इस तरह बिजली ज़ाया होती रहती है। रोशनी के लिए एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें और सिर्फ ज़रूरत के तहत चलाएं। फालतू लाइट्स और पंखे बंद रखें। अगर एयर कूलर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि खुली और थोड़ी बड़ी जगह पर लगा लें, ताकि दिन के वक्त हर कमरे का पंखा चलाने की बजाय सारे एक ही जगह पर बैठ जाएं। इससे भी बहुत हद तक बिजली को बचाया जा सकता है। एसी, फ्रिज और एलसीडी के साथ अच्छी कंपनी का मुहाफिज स्विच ज़रूर लगाएं। इससे बिजली की बचत तो नहीं होगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें बिजली के झटकों से महफूज रहेंगी। अगर वोल्टेज कम नहीं तो स्टेबलाइज़र हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि स्टेबलाइज़र खुद के अंदर एक डिवाइस है जो कि किसी चीज़ को चलाने के लिए खुद भी बिजली यूज़ करती है। और अगर हमारे घर में बिजली के वोल्टेज पूरे हैं तो स्टेबलाइज़र में यूज़ होने वाली बिजली सरासर ज़ाया होती है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जितना जल्दी मुमकिन हो सोलर पर शिफ्ट हो जाएं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में बताए किसी एक टिप को भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मेरी इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।